अवस्था तक पहुंचने तक उस निरंतर ध्यान में हम बने रहें, अपनी श्वासों के साथ, आती हुई सांस और जाती हुई श्वास। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। लाइट्स, कैन वी प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स? सोच नहीं कोई लाइट्स बंद कर दीजिए। सांस के साथ दोस्ती, बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान, मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे, सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनावे। सांस को सांस को अपनावे। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। सांस को कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे, सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। ध्यान दीक्षा ले लेवे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना
हर आती हुई सांस मेरे भीतर दिव्य चेतना को, दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित कर रही है। हर श्वास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मेरे रोम रोम तक पहुंचा रही है। Feel the flow of cosmic energies in each and every cell of your body. With each in-breath, I am inhaling the positive, pure, cosmic energies in each and every cell of my body. हर जाती हुई श्वास मेरे भीतर से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक भावनाओं को, विचारों को मुझसे दूर कर रही है। मेरा तन स्वस्थ है, मेरा मन शांत है और मेरी आत्मा आनंद के प्रवाह के साथ झूम रहा है। ये बांसुरी की सुंदर धुन मेरे भीतर छुपी सुप्त शक्तियों को जागृत कर रही है। मैं एक दिव्य चेतना हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, जो जन्मों जन्मों की यात्रा कर आज इस वृंदावन के महान पावन भूमि पर उस अलौकिक दिव्य ध्यान में यमुना के किनारे मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हों। इस हरिहर ध्यान महोत्सव में स्वयं के अहोभाग्य पर स्वयं का धन्यवाद कर आज यहाँ मैं पहुँच पाया या पहुँच पाई। शांति की इस ऊर्जा को अपने भीतर निहित करेंगे। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर अपने ध्यान को टिकाने को कहते हैं आनापानसति ध्यान। आन मतलब आती हुई श्वास, अपान जाती हुई श्वास। इस आती जाती श्वासों के बीच एक हो जाना आनापानसति ध्यान है, जिसे हजारों वर्ष पूर्व
ऋषि मुनियों ने किया था। महात्मा बुद्ध ने जिस ज्ञान को हमें दिया, जिस ध्यान का उपहार हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने हमें दिया, मन ही मन उनको नमन कर, महाअवतार बाबा जी की दिव्य ऊर्जाओं को नमन कर, जिनकी अलौकिक ऊर्जा हम सबको उस दिव्यता के साथ जोड़ रही है। सब कुछ भूलकर, सब भूल जाइए। और अपने भीतर आराम से हर श्वास के साथ और भीतर और भीतर ट्राई गहराइयों तक जन्मों जन्मों की पड़ी इस धूल पर, अज्ञान की, अंधकार की धूल को मिटाकर आज ध्यान के दिव्य चेतना को अपने भीतर उतारते हुए, आनंद की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हुए भिगो लीजिए स्वयं को, भीग जाइए इस आनंद में। मैं ये तन नहीं, मैं ये मन नहीं, मैं ये बुद्धि भी नहीं, मैं वे दिव्य परम चेतना हूँ। इसका बोध जैसे ही आपको हो जाएगा, अपने आत्म स्वरूप में जब आप आ जाएंगे, तब सभी सोई हुई ग्रंथियां जागने लगेंगी। आज का दिन है ध्यान का दिन। आज से हर दिन होगा मेरे जीवन में ध्यान का दिन। जैसे खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, वैसे ही ध्यान भी मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। जिस दिन ध्यान नहीं, उस दिन खाना भी नहीं। ध्यान के इस गहन अनुभव के साथ जब हम अपनी भीतरी स्तहों पर पहुँचेंगे, तब ब्रह्मांड के सभी रहस्य खुलने लगेंगे। हम जान जाएंगे कौन है हम, क्या है हम, क्यों आए हैं इस धरती पर, क्या उद्देश्य है इस जीवन का, इस महान जीवन का, इस मनुष्य जीवन का जो परम सौभाग्य से हमें प्राप्त हुआ है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारे उन शुभ कर्मों के जागृत होने से ये सुंदर सुनहरा अवसर हमें मिला है और इसे हम सफल बनाएंगे ही बनाएंगे। अब ये जन्म यूं ही व्यर्थ न गंवा दें। अब जो मौका मिला है इसे यूं ही न चूक जाएं। अपने आत्म स्वरूप में अपने आत्मा का दर्शन कर रहे हैं हम, स्वयं का दर्शन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं हम। देखिए अपने ही स्वरूप को, कौन हूँ मैं,
कौन हूँ मैं, क्या संबंध है मेरा इस दुनिया के साथ, इस दुनिया के सभी नाते रिश्तेदारों के साथ। एक मीठी पवन बह रही है, बांसुरी की मधुर धुन बज रही है। दुनिया के सभी दुख दर्द भूलकर, सभी शारीरिक दुखों को भूलकर, किसी भी प्रकार का कष्ट, दैविक, भौतिक, आधिदैविक, कोई भी प्रकार का दुख मुझे सता नहीं सकता। मैं उस परम पिता परमात्मा की आनंदमयी गोदी में आराम से बैठकर अपने सत्य स्वरूप का दर्शन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ध्यान कर रही हूँ। कितना सुनहरा, सुंदर सौभाग्य का क्षण है ये। अपने भीतर के शिव को जगाने का अवसर है ये। आत्मशक्ति की जागृति ही ध्यान साधना का परम लक्ष्य है। अपने आत्मशक्ति को जगाने का एकमात्र रास्ता ध्यान है। ध्यान जीवन का परम अमृत है। ध्यान को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। बहुत सुंदर ध्यान कर रहे हैं आप सभी। बने रहिए इस ध्यान में। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वह शिव हूँ। मैं ही वह राम, वह सीता हूँ। मैं भी उस परम पिता परमात्मा का दिव्य अंश हूँ, उन्हीं की संतान हूँ, उन्हीं के प्रकार दिव्य हूँ। हूँ मैं वही जो है वो,
हूँ मैं उसी प्रजापति का अंश, हूँ उनकी ही संतान, हूँ उनकी ही उत्तराधिकारी, हूँ उस परम पिता परमात्मा की वात्सल्यमयी गोद में बैठने की उत्तराधिकारी, हूँ उस परम पिता परमात्मा की वात्सल्यमयी गोद में बैठने की मुदित मोहित पुलकित अभिलाषी। है मुझ में वो बात, है वो सतचित आनंद, जो हर क्षण हर पल मुझे उन्हीं के समीप रखता है। अपने दिव्य सत्ता को महसूस कीजिए, अपने स्वयं के सच्चे स्वरूप को, सत्य स्वरूप को। जैसे दर्पण में देखने से इस शरीर का स्वरूप दिखता है, ध्यान में हमें अपनी आत्मा का स्वरूप दिखता है। हूँ मैं वो जागृति, वो चेतना, वो ओजस्विनी, तपस्विनी, समर्पिता। हूँ मैं वो ऊर्जा, हूँ प्रतिपल बंदनी, स्वच्छंदनी, सत्य स्वरूपा। हूँ मैं वो अमृत सुधा, प्राण प्रिया, परम दिव्य का नूर। नहीं हूँ अलग, नहीं हूँ दूर, मैं उस परम पिता परमात्मा का ही नूर हूँ, उन्हीं की संतान हूँ, उनसे दूर नहीं, उनसे अलग नहीं। अपने इस भटकाव को बंद कीजिए। मेरा रोम रोम उन्हीं के प्रेम से ओतप्रोत है, मेरा तन मन धन उन्हीं का दिया, उन्हीं को समर्पित है। ये जीवन उनका उन्हीं को समर्पित है। हाँ, मैं हूँ उसी असीम प्रेम के भंडार का एक न्यून बिंदु, उसी अलौकिक प्रकाश की एक आशा किरण हूँ मैं। सूर्य के प्रकाश की अनंत किरणों की एक किरण मैं भी हूँ। उस सूर्य के प्रकाश को अपने भीतर महसूस करते हुए उस आनंद को, उस ऊर्जा को महसूस कीजिए दोस्तों। वो प्रकाश मुझ में भी है। अपने इस अंधकार को भूलकर उस प्रकाश की ऊर्जा को जागृत करने का नाम ही ध्यान है। इस प्रकाश की ऊर्जा को जागृत करना ही तो ध्यान है। हाँ, मैं हूँ उसी असीम प्रेम के भंडार का एक न्यून बिंदु। हाँ, मैं हूँ उसी अलौकिक प्रकाश की एक आशा किरण। हूँ तेजोमय सूर्य की आभामयी मंजूषा, ओंकार झंकृत ध्वनि की गूंज हूँ मैं, प्रखंड वेदों की प्रखर ऋचा। हाँ, मैं हूँ उसी महाकाव्य की महान कविता। हाँ, मैं हूँ उसी महान महाकाव्य का संगीत, उसी की सुरमयी कविता। हाँ, मैं हूँ उसी विराट महासागर का एक छोटा सा हिस्सा। हूँ उसी महासागर की एक छोटी सी लहर जो उसी में उठती, उसी में समा जाती है, जो उसी में उठती और उसी में समा जाती है। जैसे सागर में अनेकों लहरें उठती हैं और उसी में समा जाती हैं, ऐसे मैं भी उसी महासागर की एक लहर हूँ जो इस जीवन में, इस जीवन रूप में
जागृत हुई है और इसी में समा जाएगी। फिर भला कैसा दुख आने का और जाने का। ये किस्सा है हद से बेहद हो जाने का। जब हम विराटता के साथ जुड़ जाते हैं, जब हम अनंत का हिस्सा बन जाते हैं, जब हम स्वयं से अनंत के हो जाते हैं, जब हम स्वयं को भूलकर, अपने स्वार्थ को भूलकर उस अनंत के हो जाते हैं, असीम से जुड़ जाते हैं, फिर भला कैसा दुख जन्म का, कैसा दुख मृत्यु का। न जन्म है न मृत्यु है, न ये आना जाना है, न ये आवागमन का चक्र है। आंखें बंद रखिए और महसूस कीजिए इस प्रेम के अनंत सागर में डुबकियां लगाने का, इस आनंद के साथ एक हो जाने का। महसूस कीजिए ये किस्सा है हद से बेहद हो जाने का, स्वयं के विराट स्वरूप से जुड़ जाने का। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया था, उसी विराट का मैं हिस्सा हूँ। आज वहीं वृंदावन की पावन भूमि में, उन्हीं बांके बिहारी लाल की धरती पर, उन्हीं के ज्ञान और ध्यान में स्वयं को भिगोते हुए उनके दिव्य अलौकिक स्वरूप को महसूस करेंगे हम। जितना जितना हम उस अनंत से जुड़ेंगे, उतना उतना गहरा अनुभव कर पाएंगे। स्वयं को भूलते जाना है। ये किस्सा है हद से बेहद हो जाने का, नहीं गम विलय हो जाने का। डूब जाइए उन्हीं लहरों में, शून्य का शून्य में खो जाने का। आज हूँ, अभी हूँ, अगले क्षण नहीं हूँ, पर जो हूँ, जैसी हूँ, जो भी हूँ, उनकी हूँ, वैसी हूँ। महाकाल महाशिव की शक्ति हूँ, जान चुकी हूँ स्वयं को, देख लिया निज स्वरूप सत्य का। मिट गया अज्ञान महातिमिर घनों का, जन्म जन्म की धूल मिटाकर अनंत प्रेम की अलख जगाकर। मैं शिव हूँ, मैं सत्य हूँ, सतचित आनंद हूँ, और जो मैं हूँ वो यहाँ प्रस्तुत, यहाँ मौजूद इस विश्व की समस्त तमाम आत्माएं भी उसी शिव की संतान हैं। ऐसा दिव्य प्रेम स्वयं के भीतर हम जगा पाएं, जो स्वयं के लिए हम जानते हैं, वैसा ही स्वरूप हम दूसरों में भी देख पाएं। जिस प्रभु की हम आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उस शिव के स्वरूप को स्वयं में देखने का प्रयास करना ही ध्यान है। और ध्यान की और भी गहरी स्थिति जब हम प्रत्येक में, हर जीव में, हर आत्मा में उसी शिव का दर्शन कर पाएं, सबके लिए वही आदर, वही प्रेम अनुभव करें जो हम स्वयं के लिए चाहते हैं, वही हम दूसरों को देने लगे। वैसा ही प्रेम उस सत्य शिव और शक्ति की जागृति
yin and yang energies, male and female, अर्धनारीश्वर की शक्ति अपने शरीर के दोनों हिस्सों में दाएं और बाएं उठती हुई उन लहरों को, उस ऊर्जा को आत्मसात कर लीजिए दोस्तों। जब मिट जाता है यह अज्ञान का गहरा अंधेरा और प्रकाश की किरणें, आनंद की ज्योति जग जाती है, अनंत प्रेम की अलख जग जाती है। तब स्वयं को जान पाते हैं हम, सच्चे स्वरूप से जुड़ जाते हैं हम। फिर बाहर देखने को कुछ नहीं, जो है मेरे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। ध्यान के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, स्वाध्याय के साथ, सज्जन सांगत्य के साथ हम अपने उस ब्रह्मा को जागृत कर लेते हैं। जब ये आत्मा कह उठती है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही शिव हूँ, शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम की ऊर्जा। जब भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जन्मों जन्मों का ये संबंध सार्थक हो जाता है। समझ आता है कोई भेद नहीं है मुझ में और उनमें। झूमते हुए मन ही मन उस दिव्य ज्योति के साथ शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम की गूंज। बातें नहीं, अपनी जगह लेते जाइए बिना किसी को डिस्टर्ब किए। शिवोहम, 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 वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम, 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 शिवोहम। महसूस कीजिए इस शिव की ऊर्जा को अपनी नस नस में, अपने रोम रोम में, इस दिव्य ज्योति को, शिव के उस सत्य स्वरूप को। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और वो सुंदर सत्य स्वरूप मुझ में भी है। मन ही मन सिर्फ शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।
शांति बनाकर रखिए। अपनी सांसों के साथ बने रहिए दोस्तों। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा है मरणशील काया। अमर आत्मा है मरणशील काया। सभी प्राणियों के वो भीतर समाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए। जिसे शस्त्र काटे न मृत्यु मिटाए, न अग्नि जलाए न पानी गलाए। वही आत्मा सच्चिदानंद में हो। वही आत्मा सच्चिदानंद में हो। वही आत्मा सच्चिदानंद में हो। है तारों सितारों में प्रकाश जिसका, है तारों सितारों में प्रकाश जिसका। सूरज और चांद में है आलोक जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका। जो व्यापक है कण कण में है व्यास जिसका। नहीं तीनों कालों में हो नाश जिसका। नहीं तीनों कालों में हो नाश
जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अजय और अमर जिसको वेदों ने गाया, अजय और अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। और उस शिव के साथ, उस परम दिव्य जागृति शक्ति के साथ इस एक जन्म का नहीं, अनेक जन्मों का संबंध है मेरा। वो जन्मों जन्मों का साथी है मेरा, जिसने सदा मेरा साथ निभाया है। मैं ही भूल जाता हूँ हर बार, मैं ही भटक जाता हूँ हर बार, मैं ही अपने इस अज्ञान में, अंधकार में, अविश्वास में, भ्रम में भटक जाता हूँ। न भूलूं उस जन्म जन्म के साथी को, सदा उसको अपने भीतर पाऊं, उसके आनंद में हमेशा हमेशा आनंदित रहूं, प्रफुल्लित रहूं, ऊर्जित रहूं, मुदित रहूं, मोहित रहूं। ऐसे उस आनंद का परम स्रोत मेरे भीतर जाग जाए वो झरना जो मुझे हर पल उस आनंद की अनुभूति कराता रहे। साथी मेरे सदा तुम ही थे, जान तुम्हें हम पाए, जान तुम्हें हम पाए। साथी मेरे सदा तुम ही थे, जान तुम्हें हम पाए, जान तुम्हें हम पाए। भावों पर अर्पित हो तेरे, जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए, जीवन सफल बनाए। साथी मेरे सदा तुम ही थे, जान तुम्हें हम पाए, जान तुम्हें हम पाए। साथी तेरा साथ हमें क्यों है इतना रासाया, हमको तो जग में बस तू ही, एक तू ही भाया। साथी तेरे संग ने ही अब जीवन सरस बनाया,
जीवन सरस बनाया, जीवन सरस बनाया। साथी मेरे सदा तुम ही थे, जान तुझे हम पाए, जान तुझे हम पाए। जन्म जन्म के साथी तूने खूब है साथ निभाया। हम भूले भटकों को तूने प्यार से गले लगाया। प्यार पे तेरे बलि बलि जाऊं, तू ही तू बस छाया, तू ही तू बस छाया, तू ही तू बस छाया। प्यार पे तेरे बलि बलि जाऊं, तू ही तू बस छाया, तू ही तू बस छाया। साथी मेरे सदा तुम ही थे, जान तुम्हें हम पाए, जान तुम्हें हम पाए। साथी मेरे प्राणों के अब साथ न तेरा छूटे, चाहे कुछ भी होवे मुझ संग, चाहे कोई रूठे। साथी मेरे प्राणों के अब साथ न तेरा छूटे, चाहे कुछ भी होवे मुझ संग, चाहे कोई रूठे। मर कर भी ना मिटे प्यार, ये प्यार अमर हो जाए, प्यार अमर हो जाए, प्यार अमर हो जाए। साथी मेरे सदा तुम ही थे, जान तुम्हें हम पाए, जान तुम्हें हम पाए, जान तुम्हें हम पाए। पूछिए अपने आप से, कौन सा साथ, कौन सा रिश्ता, कौन सा संबंध आपने बनाया है उस परमपिता परमात्मा के साथ। मित्र के रूप में, सखा के रूप में, भाई बहन के रूप में। रंग लीजिए स्वयं को उस परमपिता परमात्मा के रंग में। एक ऐसा रंग, गहरा रंग जो कभी ना छूटे, कभी फीका ना पड़े। Last 2 minutes उस
इष्ट देव को, उस परम को जिसके दर्शन अभी हम सब ने अपने भीतर किए, उसे बारंबार कोटि कोटि नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए मन ही मन धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर ध्यान के लिए, इस अनुभूति के लिए, इस आनंद के लिए जो हमने इस ध्यान में महसूस किया। कोटि कोटि नमन उन सभी दिव्य परम मास्टर्स को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, स्वर्णमाला पत्री मैडम को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ध्यान के लिए समर्पित कर दिया। हम सबके भीतर एक सहज आसान ध्यान को सिखाने के लिए, उन सभी मास्टर्स को जिनसे आपने ध्यान सीखा, अपने गुरुओं को, माता पिता को, जिसके प्रति भी आप अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहें, उन्हें मन ही मन नमन करते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट मन में बनाते हुए पिछली पुरानी सभी बातों को भूलकर, जाने अनजाने यदि कभी मुझसे कोई भूल हुई हो, मन वचन क्रम से यदि मैंने कभी किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कष्ट दिया हो, किसी के प्रति हिंसा की हो, आज इसी क्षण मैं क्षमा मांगती हूँ। हल्के हो जाइए, आज यहाँ सारा भार छोड़कर जाना है। इस महाशिवरात्रि के ध्यान में अपने भीतर के उस शिव को जागृत करने के लिए खाली होना जरूरी है दोस्तों। तो भीतर के सभी मल को, विकारों को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को यहीं छोड़कर चले जाना और अपने भीतर इस आनंद को, शांति को, प्रेम को, मधुर बांसुरी की सुर को, इस झंकार को अपने भीतर रमा लो, सजा लो, संवार लो। जब भी अपने घर में आप जहाँ ध्यान में बैठेंगे, जिस भी क्षण इस भीतर के अपने इस रिजर्वर को, जैसे घर में पानी स्टोर कर लेते हैं ना, ओवरहेड टैंक में, नीचे वाटर टैंक में, फिर जब ज़रूरत होती है नल खोलते हैं और पानी आ जाता है, कुछ इसी प्रकार अपने इस मन के भीतर एक ऐसा बड़ा रिजर्वर बना लीजिए आनंद का, आनंद की ऊर्जा का। जब जब उदास हो, जब जब बाहर की कोई चिंता परेशान करे, तब तब इस आनंद के सरोवर से लोटा भर उठाकर अपने ऊपर छिड़क लेना और फिर आनंदित हो जाना। With a count of 5 to 1, 5 से 1 के साथ हम इस वास्तविक जगह पर जहाँ हम बैठे हैं उसके प्रति जागरूक होते हुए, स्वयं का धन्यवाद करते हुए, मुस्कुराते हुए, आनंद से झूमते हुए अपनी आँखों को 5, 4, 3, 2, 1, 0 दोनों हाथों से अपनी हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी दोनों आँखों के ऊपर रख लीजिए दोस्तों। 3, 2, 1, टेक योर टाइम। आराम से, पूरे प्रेम के साथ, आनंद के साथ अब अपनी आँखों को हम खोलेंगे
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स। जिस भी ध्यानी भाई ने जो यहाँ है, जो पहली बार आज जिन्होंने ध्यान किया है, वो एक बार अपना हाथ खड़ा कीजिए। पहले ये दो बहनों ने, आंटी ने, आप भी पहली बार किया आपने? आए पहली बार है पर ध्यान किया है पहले। आइए प्लीज़ मैडम, आइए आइए प्लीज़। मैं चाहती हूँ जिन्होंने आज पहली बार, एक और माइक अगर मिल जाए तो, जहाँ है ओशिन वहाँ पे दे दो बेटा। जो भी अपना ध्यान का अनुभव शेयर करना चाहें, पहले तो तालियों की गूंज के साथ इस ऊर्जा को हम पूरे वातावरण में फैला देंगे, पूरे वृंदावन की गली गली में इस ऊर्जा को, ध्यान की ऊर्जा को फैला दीजिए दोस्तों चारों तरफ, जोर से और जोर से, और एक जोरदार ताली के साथ खड़े होकर दोनों हाथों को, एक बार खड़े होकर, एक बार फिर से खड़े होकर मास्टर्स का, हम जसी मैडम का मैसेज लेंगे, ऊपर जो हुआ उसके बारे में जानेंगे। ओवर टू यू। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हरिहर ध्यान महोत्सव 4, चौथे हरिहर ध्यान महोत्सव में हम आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये म्यूजिक बंद करना। जो सब अलग अलग स्टेट से अपनी इनर कॉलिंग को सुनकर यहाँ तक आए हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना सरल नहीं है। बहुत लोग प्रोग्राम बना के भी नहीं आए और बहुत लोग अचानक से आ गए, अचानक से कहीं से उन्हें मिला प्रोग्राम और उनको पता चला और वो आ गए। कुछ ज़रूरी सूचना देनी है आपको। जब भी आचार्य जी बाहर निकलें, आए, हॉल में आए, कहीं भी आए, तो कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। वो सबसे मिलेंगे, बात करेंगे, लेकिन हिलेगा नहीं, क्योंकि उनके साथ उनका अंग रक्षक टैडी जी होते हैं, डॉग उनका। तो वो नए नए लोगों को देख के, उनका एनर्जी रीड करके, तो वो कई बार पकड़ लेता है। तो इसीलिए उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारे आसपास कोई ना आए और ना आगे बढ़ के वो उनको छूने का, या वहाँ वो आए, अपनी अपनी सीट पे बैठे रहो। वो अपने आप बुलाएंगे, जिससे बात करनी होगी वो अपने आप करेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कार्यक्रम में। और दूसरी बात कि हॉल में जब आप बैठें तो अपने फ़ोन बिल्कुल साइलेंट मोड में रखें। ये कार्यक्रम बाकी सभी कार्यक्रमों से हटकर है। ये सिर्फ साधना का कार्यक्रम है। यहाँ पर बीच बीच में पत्री मैडम का आपको संदेश सुनाएंगे, क्योंकि मैडम अभी नीचे उतर नहीं पाएंगी, वो ऊपर से संदेश देंगी, आपको यहाँ टीवी में सुनाई देगा। तो कार्यक्रम में कुछ भी आप मिस नहीं करेंगे, सब कुछ आपको सुनाई देगा, सब कुछ आपको पता चलेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना ग्रहण कर पाते हैं। और क्योंकि ये चेतना बोध पिरामिड ध्यान कुंड की पहली सालगिरह है, तो एक बार चेतना बोध ध्यान कुंड के लिए जोरदार से तालियां बजाएं। ये पिरामिड कैसे बना, कैसे पत्री जी यहाँ आए और कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ी, ये आने वाले प्रोग्राम में हम सब आपको बताते रहेंगे, ताकि आपको पूरा इसके बारे में सही सटीक जानकारी मिले। बहुत सारे ऐसे मास्टर हैं जो उस समय पत्री जी के साथ ही आए थे, और इसी हॉल में पत्री जी ने ध्यान कराया था बैठ के 2019 में। और कैसे ये रूपरेखा बनी, वो सब चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो ऊपर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, जो दीप प्रज्वलित हुआ है, अभी पहले आपके साथ वो शेयर करते हैं। रेडी है निखिल? हाँ, अभी आज ये सेटिंग कर लेंगे, तो फिर अभी ऊपर जो भी होगा वो नीचे आपको पता चलता रहेगा। आप सबका हरिहर ध्यान महोत्सव में स्वागत। मैं आशा गुप्ता। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एक मिनट भी
इस साधना क्षेत्र से विमुख मत होइएगा। अखंड ध्यान हमने आज 11:11 पर आरंभ किया है यज्ञशाला में। आप लोग उसमें भागीदार हो सकते हो। 12 घंटे का अखंड ध्यान है, 11:11 सुबह से रात्रि तक। ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने हमें हमेशा ध्यान साधना के द्वारा स्वयं को जानने के विषय में बताया। हम अपनी साधना कितनी कर रहे हैं, ये केवल हम पर निर्भर करता है। आज आचार्य जी हमारे सामने इस बात का जीवंत उदाहरण है कि सारी सृष्टि के लिए, मानवता के लिए, सूक्ष्म जगत के लिए, कारण जगत के लिए कार्य करते हुए भी आचार्य जी अपनी साधना से रत्ती भर भी इधर से उधर नहीं होते। कल मैंने आचार्य जी से प्रश्न पूछा, जब रेडी हो जाए तो बता देना, रेडी हो जाए बता देना। करो, तैयारी करो। चीज लिख गया, पत्री सर का मैसेज रेडी रखना। कल आचार्य जी से मैंने क्वेश्चन पूछा, आचार्य जी आप मौन में हैं 16 वर्षों से, क्या मानवता के लिए शब्दों की, बोलने की, वाणी की, ज्ञान की आपके मुख से, आपके मुखारविंद से आवश्यकता नहीं है? क्या कभी आप ऐसा करेंगे? आचार्य जी का एक ही उत्तर था, मैं जो कर रहा हूं सीधे उस परम चेतना के साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरी अपनी साधना चल रही है। It means whatever your purpose of life, whatever your purpose of life, whatever you are doing, whatever you're spreading meditation, you're doing meditation, you're focusing on a channels or the so. But what is about your sadhana? Your sadhana. This place is highly evoluted, spiritual portal where you are sitting. A very big clap for all of you. A big clap. Big clap. More louder. More louder. आचार्य विज्ञानाचार्य जी ने इस स्थान को स्पिरिचुअल रिसर्च सेंटर का नाम दिया है। Yeah, this is the name of Govind Math, of course. But the real meaning of this place is spiritual research center. People are doing yajna. People are chanting Om Namah Shivaya. People are doing meditation. People are sitting in the pyramids. Why? So many experiments are going on. So many experiments with the mantra sadhana, with the yajna sadhana. So you have to experience, if you wish. This is your wish. Your wish. Everybody close the eyes. Everybody close the eyes. And ask your Chetana. अपनी चेतना से अभी पूछो, तुम्हारी विश क्या है? Close everybody eyes. आंखें बंद। मैं इस स्थान पर क्या लेने आया हूं? मैं क्यों हूं यहां पर? मैं क्यों अपनी जिंदगी के वो 72 घंटे यहां बिताने आया हूं? क्या है मेरे लिए? क्या है मेरी चेतना के उत्थान के लिए? क्या है मैं क्या लेके जा रहा हूं? मेरे सूक्ष्म शरीर का कितना क्लींजिंग होगा? क्या मेरे कर्म उनका शुद्धिकरण हो पाएगा? क्या मैं अपनी इस यात्रा में, अपनी आत्मा की यात्रा में कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ कदम, कुछ सीढ़ी आगे चढ़ पाऊंगा?
मुझे क्या करना है यहाँ पर? सेवा, यज्ञ, मंत्र, ध्यान. And the answer is, and you are getting answer right now. मेरी चेतना परम चेतना से जुड़कर उस उत्तर को पा रही है. मैं, मेरा हाई सेल्फ, मेरी परम चेतना उत्तर पा रही है. मैं, मेरी चेतना, मैं यहाँ क्यों हूँ? वृंदावन, ये कृष्ण की नगरी, ये कृष्ण की लीलाओं का स्थान. मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरा क्या प्रयोजन है? मुझे क्या साधना करनी है? मुझे क्या छोड़ना है? मुझे क्या पाना है? आती हुई सांस और जाती हुई सांस, आती हुई सांस और जाती हुई सांस. ओम नमः शिवाय. शिवाय. 5, 4, 3, 2, 1. Open your eyes. A big clap. Mrs. दूर दूर से सब लोग आए हैं आज के साथ कि हम यहाँ आकर साधना करेंगे. तो ये साधना का समय है, शिवरात्रि का समय, साधना का समय. तो हम सब हेलो. तहे दिल से स्वागत करते हैं. गोविंद मठ आश्रम की तरफ से भी आपका स्वागत करते हैं और पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि होने जा रहा है. इस कार्यक्रम के लिए हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो हमें श्रीमती स्वर्ण जो नवनीत मैडम आई हैं, प्रिंसिपल श्री राम स्कूल की, उनको अभिनंदन करती हूँ. करते हैं. ये तो एक करते हैं. ये तो एक डिवाइन कॉल थी जिसको आ गई वो सब पहुंच गए. गुप्ता जी को चुना और उन्होंने इतना भव्य आयोजन किया. एक बार उनके लिए जोरदार तालियां. हमारा इस कार्यक्रम के सानिध्य में ये 3 दिन महोत्सव मनाने का अवसर मिल रहा है. दूर दूर से
No way, no way. Don't change the schedule. No, don't. इस समय हमारे एक धैर्य की परीक्षा, बिकॉज दीदी बने अहिंसा परमो धर्म, और दूसरा तो ध्यानी बने जिनके 24 घंटे हैं, पल भर भी समय व्यर्थ न गवाएं। तीसरी बात है पिरामिड की ऊर्जा। अगर आप पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान 3 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। That's what is the principle. In 1982, I came across a book called as The Secret Power of the Pyramids by Bill Schull and Ed Pettit. छोटा सा book. Then I read through the whole book. I'm a voracious reader. Okay. मैं दिन में 4-5 बुक्स यूं ही खा जाता हूं। तो when I read that book, then I said, "अरे wonderful, something great is there." So I called my carpenter. Hey, carpenter जी, मुझे ऐसा पिरामिड बनवाना 52 डिग्री एंगल, कार्डबोर्ड से बनवाइए। बना कर दिया मुझे। So एक पिरामिड में एक टमाटर रखा और बाजू एक टमाटर। तो बाजू का टमाटर 3 दिन में सड़ गई और भीतर का टमाटर, पिरामिड के अंदर का टमाटर 1 महीना फ्रेश। और एक पिरामिड में मैं एक बैंगन रखा, बाजू में एक बैंगन, तो बैंगन बाजू का बैंगन तो सड़ गई 3 दिन में, अंदर का फ्रेश। In those days I used to shave, so I kept my razor. I used to get 30-40 shaves. Then I started keeping the pyramid on the heads of people. They were having wonderful meditation. जो 60 मिनट में होती मन की लगन, तो 20 मिनट में होने वाला। So that's how I am here. It's all science. You know what is science? A plus B will become C plus D under the same temperature and same pressure. That is science. Replicability. अगर कोई बुद्ध बना है तो हर बंदा बन सकता है। अगर उसके पास भी उतना ही तमन्ना है, वही तरीका है और उतना ही रियाज किया तो वैसा ही बनेगा। दिस इज साइंस। A plus B is equal to C plus D under the same temperature and same pressure. हाँ, बुद्ध का मूर्ति रखते हैं परंतु तमन्ना है ही नहीं, तरीका तो जानते ही नहीं, तो कैसे बनेंगे बुद्ध? A plus B is equal to C plus D under certain temperature, certain pressure. उतना प्रेशर नहीं देंगे, उतना टेम्परेचर नहीं देंगे, वो C plus D नहीं बनेगी। शास्त्र है। You will become a Buddha. Buddha had certain tamanna, certain तरीका, अब वो बन सकता है। तेंजिंग नार्गे एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकता है, आप और मैं नहीं चढ़ सकते हैं? क्यों नहीं चढ़ सकते हैं? तेंदुलकर उतने सेंचुरीज बना सकते हैं, हम क्यों नहीं खेल सकते? अरे बाबा, बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजा सकते हैं, हम क्यों नहीं बजा सकते? हरिप्रसाद चौरासिया बन सकते हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हरिप्रसाद चौरासिया? हम क्यों नहीं बनेंगे? See, this is all simple science. कोई भी महाअवतार बाबा जी बने, हम क्यों नहीं बने महाअवतार बाबा जी? क्या चीज उनमें है जो हमारे पास नहीं है? 3 चीज जोर से कहिए। तमन्ना, तरीका, रियाज। तमन्ना, तरीका, रियाज। अगर आप नहीं बने, C plus D नहीं आया, इसका पास A plus भी तो मिला है, परंतु C plus D नहीं आ रहा। थोड़े लोग बोलते, स्वामी जी मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। क्या अर्थ है? There is no temperature, there is no pressure. A plus भी तो मिला है, हम सांस के साथ ही कर रहे हैं, परंतु कुछ भी नहीं हो रहा। अरे बाबा, टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर नहीं है। और जैसे आगे होते बेकार बातें शुरू करते दुनियादारी की, तो ध्यान में कुछ होगा क्या? You should have absolute discipline. When you are not in meditation, you must never talk one single love idiotically with anybody, including your wife or husband. I can read 50,000 books on spiritual science. Why can't you read 50,000 books on spiritual science? मेरे पास भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी उद्योग किया हूं, मैं भी पैसे कमाया हूं। आप अकेले हैं क्या शादीशुदा? Where there is a will, there is a way. Why there is no way? Because there is no will. So for 40 days, if you daily do it, at the end of the 40 days, you will have something with you, solid,
as proof for yourself, for your own self. You cannot show it to others. But there is some transformation in you. So 40 days is a critical amount of minimum practice, daily practice required to have some conclusive statistical finding. You know the statistical analysis. The sample should be statistically significant. So, एक दिन का is that there is no significance in this. So, 40 days of regular practice is called as statistically significant standard analysis. So, I request you to do for 40 days. अब महीने में एक दिन करेंगे, ऐसे 40 महीने होंगे तो कुछ फायदा नहीं है. हर एक दिन करना है. You have to do starting from today 40 days regularly. Anytime. Morning, evening, anytime. But 40 days continuing you must do. Then you will have a statistically significant sample and there will be a beautiful correlation and finding and a scientific conclusion. And then when you start doing meditation, it is called as thoughts per minute. Tell me, how many thoughts come across the mind, average mind per minute? Any guess? Say it is 100 TPM, thoughts per minute. Now, first time you start, it will be 100 TPM. Second time you start, again tomorrow, it will be 90 TPM. Third day, it is 80 TPM. It is 1 week, you will see it is 10 TPM. Only 10 thoughts per minute. Within the 20th day, you will say 0 TPM. 0 thoughts per minute. That is when you have tested meditation. So, as you start, it is 100 thoughts roughly. Thoughts per minute, or as you said, 8 thoughts per minute, whatever it may be. From 8, it will come to 0. You have to be at it. Then, when it is 0 TPM, thoughts per minute, then you know what is meditation. You will tell everybody, hey, do meditation. I have done meditation. I know it. मैंने एप्पल खाया, मेरा भूख बुझी है, आप भी एप्पल खाइए, आपका भी भूख मिटेगा. एप्पल खाने से भूख मिटेगी, ध्यान करने से दुख मिटेगी. No more dukh. And when there is no dukkha in the mind, when the mind is healthy, the body is healthy, psychosomatic. A very big clap for Patriji's message. परम चेतना को यदि मैं एक शब्द में कहना चाहूं, वो कौन सा शब्द है? Any guesses? उस all that there is को यदि एक शब्द में कहना चाहूं, वो कौन सा शब्द है? हाँ? हाँ? Anyone? Anyone? और guesses? किसने बोला ओम? Who said ओम? गिरजा दीदी सामने आ जाओ, ऊपर आ जाओ. I want, कितने लोग बिलीव करते हैं हमारी पास्ट लाइफ होती है? हाथ खड़ा. कितने लोग बिलीव करते हैं हमारी पास्ट होती है? दीदी आ जाओ. क्या आप लोग कस्तूरबा गांधी को देखना चाहते हो? एस्कॉर्ट करो दीदी को, साथ में हाथ पकड़ के लेके आओ. A very big clap for Kasturba Gandhi. Do come. आइए. You know your past, I don't know. You know your past, I don't know. But I have seen my 100th lifetime, and I have Girja Didi. A very big clap for Girja Didi. Come, Didi. Come. You are very fortunate कि आप लोगों ने वृंदावन चुना. वृंदावन चुना. आप लोग जब यहाँ से जाएंगे, यहाँ के अनुभवों से आप अचंभित हो जाएंगे. ऐसा विश्वास कीजिए. दीदी एक मैसेज, क्योंकि हमने शुरुआत किया ओम, एंड यू टोल्ड ओम. से समथिंग अबाउट ओम. क्या बता. सबको धन्यवाद. पिछले इतना जन्म से इकट्ठा हुआ पुण्य से हम यहाँ पर आए हैं. बहुत पुण्यवान, फॉर्चुनेट मानते हैं हमको.
इतना पुण्य करने पर ही ऐसा जगह विजिट करने के लिए आपको मौका मिलता है सबको। और पत्री जी जैसे एक महान के साथ रहना वो भी पुण्य है कि बाहर आ जाता है, हर एक को मिलता है ऐसा महान यहाँ पर भी है हमारा आचार्य जी, उसको भी हम लोग इतना पुण्य करें इसलिए ऐसा महान हमको मिला है। सब लोग हमें अच्छे मार्ग से ज्ञान मार्ग में हमको ज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग दिखाते हैं। एक ही बार होता है इस जन्म में ऐसा मार्गदर्शन आपको मिल जाए, उसको पकड़ना है। एक दिन करो छोड़ो, बाकी दिन ऐसा नहीं है। ओम ऐसा जैसा एक बहुत अद्भुत एक अक्षर ओम है, लेकिन एक अक्षर में उसमें आ उ होता है अर्धमात्रा आ अहम, हम है, हमारा बॉडी है। सब लोग दीदी के साथ में बोलेंगे ऐसे करो तो उ आ उ अम, ये तीनों जोड़ के होता है ओम। ओम बताइए सब, ओम 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 ओम। आ माने हमारा मन जो है ना, इतना पावरफुल है हमारा मन, उसके लिए। ऊ माने हमारा आत्मा, मने वो जोड़ित होना, दोनों जोड़ित है, मन और हमारा आत्मा और शरीर सब कुछ जुड़ित है। लेकिन हम एक शरीर नहीं है, हम एक बहुत ब्रह्मांड आत्मा है। सब लोग इतना आत्मा है, सब लोग इतना ब्रह्मांड है। सबको हमारा प्रणाम है। और एक बार ब्यूटीफुल आत्मास, फैंटास्टिक आत्मास, ये है हम लोग। लेकिन ये समझ में नहीं पा रहा है, क्योंकि हम इतना माये में फंस गए हैं। तो ऐसा ही होता है। माया भी अच्छा है, माया ऐसा कुछ ये नहीं है। एक ही चीज़ गलत है यहाँ पर, या हम क्या है वो नहीं समझ नहीं पा रहा है। वो ही एक ही गलत करते हैं हम लोग। वो करने पर माया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमको नहीं जानते हैं कैसा खेलना है यहाँ पर। वो माया को लेके हम खेलना है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमको समझना मुश्किल होता है। हमको हम क्या है, कौन है, क्यों आए हैं यहाँ पर, किसके लिए आए हैं, वो सब है ओम पे। एक ही शब्द ऐसा जापते वक्त आप ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। वो साउंड एनर्जी, ओम में इतना साउंड एनर्जी भी है, इतना एनर्जी भी है। ओम बोलते ही आपको अंदर आप त्रिमूर्ति ब्रह्मदेव, विष्णु और महादेव तीनों आ जाता है, आ जाते हैं। ये तीनों मार्ग दिखाने के लिए, सबको मार्ग दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। क्यों आए हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं हम लोग, बताइए किसके लिए आए हैं? जापना, सिर्फ जापना नहीं, ध्यान करना नहीं, उसके ऊपर और ज्ञान है, वो पाना है, खुद पाना है। किसी को हमको ज्ञान नहीं दे सकता है, इम्पॉसिबल। किसी ऐसा ज्ञान आपको नहीं दे सकता है, आपको पाना है अपना। इतना प्रयास करके, इतना रियाज करके, पत्री जी ने बताया अभी अभी, रियाज भी होना चाहिए, आपका मार्गदर्शन भी होना चाहिए, मार्ग भी होना चाहिए। तो वो पकड़ के
हम लोग जाना है उस रूट में। ऐसा ही हम भी पास 26 प्लस ईयर्स इस मार्ग में जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। वो जाने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। ये जीवन बहुत अच्छा है। खुशी में जीवन करना बहुत आसानी है। हमेशा दुख में रहना नहीं है। हमारा इसके लिए नहीं आए हैं, खुशी में रहने के लिए आए हैं। लेकिन हमको ऐसा दुख होता है ना, नहीं, उसमें दुख नहीं है। आप डीपली सोचो, आपका कर्म मिट जाता है, बस उसमें से ही आप खुशी लेना है, बस इतना ही। हमारा अपना कर्म से हम यहाँ पर आए हैं, याद रखिए। किसी और के वजह से नहीं, और किसी और के वजह से वो लोग ऐसा हमको कष्ट दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा वजह से वो लोग भी ड्रामा करते हैं। ये सब ड्रामा है और अच्छे से खेलेंगे ड्रामा। क्यों नहीं करते हैं। हमेशा हंसना, हमेशा खुशी रहना, वही है। ये सिखाने के लिए ये लोग हैं। लेकिन आसानी से हम नहीं पकड़ सकते हैं, क्योंकि हम इतना फंसे हुए हैं किसी और में। तो थोड़ा सा आगे जाके हम उस मार्ग से, ठीक मार्ग से आना है। तो कष्ट भी है, सुख भी है, फिर भी हम कष्ट नहीं देखेंगे, सुख में जाएंगे। और हमेशा आपका एनर्जी, ऊर्जा फुल सुख में दे दीजिए। सुख दुख है कि नहीं आपको नहीं पता है, वो आते जाते हैं बस। बट हमेशा आनंद में रहना, उसके ऊपर है। सुख दुख के ऊपर है आनंद पाना है। और ज्ञान, तब ज्ञान आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सर्वप्रथम एक बार ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी के लिए क्लैपिंग हो जाए जोरदार फुल एनर्जी के साथ। उन्होंने ही इतना बड़ा ये मिशन चलाया, जिसके लिए हम सब लोग एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। उनका तहे दिल से मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एक ऐसा विजन दिया, हमें ऐसा मिशन दिया, जिसमें हम लोग सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। सर्वप्रथम तो जुड़ना ही है, मानव से मानव को जुड़ना। अंतर की चेतना तो बात की बात है, पहले मानव से कनेक्ट तो हो, एक दूसरे के साथ मानवता जिसको कहते हैं, उसके साथ हमें एक दूसरे के साथ प्रेम भाव रखना है, सबके साथ मिल कर चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। यही सुभाष पत्री जी का मिशन है। तभी तो हम अंदर की चेतना को जागृत करेंगे। सर्वप्रथम तो पहले हम संसार में एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलकर तो चलें। सबसे पहले सबके साथ एक दूसरे से मिलकर चलना, प्रेम भाव से चलना, ये सर्वप्रथम आवश्यक चीज़ है। एक बार हम स्वर्णमाला पत्री जी के द्वारा जोरदार तालियां, आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां करेंगे। इसके बाद अनवरत ओम का उच्चारण सभी मेरे साथ करेंगे। बिल्कुल अंतर ध्यान होकर, मगन होकर, एकदम पूरी उस परम चेतना में खो जाना है थोड़ी देर के लिए। संसार एक तरफ और अंदर की चेतना एक तरफ, इसलिए इतनी एकाग्रता के साथ पूरे अपने आप की अंदर की एनर्जी को महसूस करना है। यहाँ गोविंद मठ में आप क्या महसूस करते हैं, यहाँ की एनर्जी को फील करना है। तो ओम के साथ ही पूरी तरह से मन को एकाग्र करके हम ओम का उच्चारण लगातार करते रहेंगे।
सभी लोग अपनी अपनी हथेली को रगड़ते हुए अपने अपने आँखों को मलेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलेंगे। आनंद आया सभी को? अब हम लोग लंच का समय हो गया, इसलिए अभी हम लोग सब लंच करेंगे, फिर हमारा दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा। फिर सभी लोग हम फिर से हॉल पर मिलते हैं। सभी लोग लंच के लिए आमंत्रित हैं। आफ्टर 1 आवर। टू 2:45 आई थिंक 2:45 तक फिर हम सभी लोग हॉल में मिलते हैं। फिर अगला सेशन यहाँ पर स्टार्ट करेंगे।